अब इसके बाद आप देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आप ग्रुप नंबर देखिए बेटा, ग्रुप नंबर 1 और 2 ये आपको पता है एस ब्लॉक का है, और ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको पता है पी ब्लॉक के हैं। ओके, शुरू के जो दो है 1 और 2 ये एस ब्लॉक के हैं, 13 से 18 आपके पी ब्लॉक के हैं। अब अगर हम इनमें देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा आसान है लर्न करना। ग्रुप नंबर 1 में ग्रुप नंबर भी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ग्रुप नंबर 2 में 2 है, 13 में याद करना 3 है, 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है, 18 में 8 है। जो इनकी लास्ट डिजिट है ना 17 1 7 तो 7 है, 18 1 8 तो 8 है। तो इस तरह से आप इनको याद कर लें, और इनकी वैलेंसी यहाँ पे दे रखी है। ग्रुप नंबर 1 और 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती है। ग्रुप नंबर 1 1 की शो करता है, ग्रुप नंबर 2 2 की शो करता है। लेकिन ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आप देखो, 13 की 3 है, 14 की 4 ही है, लेकिन 15 to 18 की आप देखते हैं तो देखो 15 की 3 भी है, 5 भी है। भाई आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितनों की कमी है यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने में? 3 की कमी है, तो यहाँ पे 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। ग्रुप नंबर 16 की आप देखो तो यहाँ पर सेम होगा, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने की कमी है? 2 की, तो ये 2 और 6 हो गया। ऐसी 17 में देखो कितनों की कमी है? 1 की ऑक्टेट पूरा करने में, तो 1 और 7 हो गया। और ग्रुप नंबर 18 की तो ऑक्टेट कंप्लीट रहती है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा या 8 रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी हुई वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, इतना आप याद कर लेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट आप देखिए वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, इसमें देखिए बेटा क्या है, ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। बेटा हम लोगों ने खुद देखा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर 1 था और 1 से कहां तक पहुंच गए? 8 तक पहुंच गए। तो इसमें यही तो लिखा हुआ है, यही तो यहाँ पे गिवन है बेटा कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं 1 से लेके 8 तक। लेकिन जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एच और ओ, जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। शुरू में बढ़ती है 1 से लेके 4 तक, फिर वो डिक्रीज होना शुरू कर देती है। These trends observed in the valency of element in hydride and oxides are given below in the table। बेटा आप सब ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है हाइड्राइड का और ऑक्साइड का। तो आप लोगों को ये तो पता है हाइड्राइड की फॉर्मेशन कब होती है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन कब होती है। जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। तो आप लोगों को ये पता होगा जो ग्रुप नंबर 1 के हाइड्राइड है उनका फॉर्मूला क्या होता है? LiH। कैसे? LiH, लिथियम का चार्ज +1, H का चार्ज -1, क्या बना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? LiH। ऐसे ही NaH, KH। अब ग्रुप नंबर 2 का आप देखो, पहला है CaH2, कैल्शियम का चार्ज क्या होता है? +2, और एक H का चार्ज यहाँ -1 होगा, +2 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? CaH2। ठीक है, तो CaH2 MgH2 इस तरह से बनेगी ग्रुप नंबर 2 की हाइड्राइड। अब ग्रुप नंबर 13 की हाइड्राइड आप देखो, जैसे बोरोन और हाइड्रोजन है, तो B का चार्ज क्या होता है? +3, और H का चार्ज क्या होता है? आपको पता है -1। B का चार्ज है +3, H का चार्ज है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? बोलो BH3। BH3 या B2H6, एक ही तो बात है, B2H6, 2 कॉमन आ गया तो BH3 बच गया। ऐसे AlH3। अब कार्बन नंबर ग्रुप नंबर 14 जो है उसका आपको पता है, कार्बन और हाइड्रोजन, C का चार्ज +4, H का -1, क्या बन गया? CH4। अब सारे एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, तो सभी क्या बनाएंगे? CH4, SiH4। मतलब यहाँ ये +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो शो कर रहे हैं। ओके, तो ये भी आप बेटा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट है हमारा ग्रुप नंबर 15 जो है, इसके हाइड्राइड्स आप देखें, जैसे पहला हो गया NH3, N का चार्ज यहाँ क्या है? -3 है, H का यहाँ +1 है, तो क्या बना? NH3 बना। फॉस्फोरस का PH3। ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड क्या बनेंगे? H2O, H2S, H2SC। ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड क्या बनेंगे? HF, HCl, HBr, HI। तो आप लोगों ने क्या देखा बेटा? ग्रुप नंबर 1 यहाँ 1 बन रहा है, +1 की स्टेट है। ग्रुप नंबर 2 में +2 की है, 3 में 3 की है, 13 में 3 की है, 14 में 4 की है। अब 15 में 5 की नहीं हुई, फिर घट गई 3 की होगी, 16 में 6 की नहीं हुई,
2 की शो कर रहा है, 17 में 7 की शो नहीं हुई, 1 की शो कर रहा है। तो ऊपर यही तो लिखा हुआ था कि जब आपके एलिमेंट है वो हाइड्राइड या ऑक्साइड बनाते हैं तो वो फर्स्ट इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 1 to 4 एंड देन वो डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं टू 0। ठीक है, अब आप इन सभी के फॉर्मूला देखो ऑक्साइड्स के। तो आप लोगों को ये पता है जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, लिथियम का ऑक्साइड, तो Li का चार्ज होता है +1, O का चार्ज होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया Li2। ऐसे सोडियम का चार्ज +1, O का चार्ज -2, क्या बन गया Na2। ठीक है, तो ये आपके ऑक्साइड्स बने Li2O, Na2O, K2O। फिर ग्रुप नंबर 2 पे आ जाओ, MgO है, Mg का चार्ज +2, O का -2, MgO ही बनेगा, CaO, SRO। ग्रुप नंबर 13 के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे बोरोन का B2O3, भाई चार्ज बोरोन का +3, O का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बना B2O3। एल्यूमिनियम का Al2O3, गैलियम का Ga2O3। अब ग्रुप नंबर 14 पे आ जाओ, जैसे आपका CO2 है, SiO2 है, GeO2 है। अब जो ग्रुप नंबर 15 के ऑक्साइड्स है ना, ये वेरिएबल होते हैं। ग्रुप नंबर 15 के ऑक्साइड्स यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। इसका मीनिंग बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये है N2O, N2O5, N2O4, सारे ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन। ऐसे ही आपका फॉस्फोरस भी होता है, ये भी सारे ऑक्साइड्स बनाता है। P4O6 भी बनाता है और P4O10 भी बनाता है। 2 ऑक्साइड बनते हैं फॉस्फोरस के, P4O6 एंड P4O10। इस तरह से आपको ये करना है। अब इसके आगे आप देखिए, अब आगे आप देखिए अभी ग्रुप नंबर 16 जो है इसके ऑक्साइड क्या बनेंगे, जैसे आपका SO2 हो गया, SeO2 हो गया, TeO2 हो गया, ये सभी आपके ऑक्साइड्स हो गए ग्रुप नंबर 16 के। ग्रुप नंबर 17 में +7 की स्टेट का बनेगा ऑक्साइड Cl2O7। तो बस आप जस्ट यहाँ से बेटा ये फॉर्मूला याद कर लें कि क्या फॉर्मूला है ऑक्साइड्स के और हाइड्राइड के, बस जस्ट आपने फॉर्मूला याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसके बाद ये जो पॉइंट्स है यहाँ आप बेशक कुछ ना पढ़े, आपके काम के कोई पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि इतना एनसीईआरटी में नहीं आता। ये पॉइंट्स यहाँ से देख ले, फॉर्मूला आप लोग याद कर ले ऑक्साइड एंड हाइड्राइड के, सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, ये आपको पता है जो हाइड्रोजन है वो दोनों स्टेट शो करता है, +1 की भी और -1 की भी। +1 की स्टेट तो कब करेगा शो, जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, और -1 की स्टेट कब करेगा शो, जब वो मेटल के साथ जुड़ेगा। तो H बेटा दोनों स्टेट शो करते हैं, +1 भी और -1 भी। अच्छा बेटा अब देखिए आपको एग्जांपल दिख रहा होगा एक, यहाँ जो मेरी एरो है OF2 एंड Na2O, OF2 एंड Na2O। यहाँ पर आप लोग समझे कुछ पॉइंट को, इसमें ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई बताएगा यहाँ पे OF2 एंड Na2O। बेटा OF2 देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ F का चार्ज है -1, एक F का चार्ज -1 है, तो 2, एक O का चार्ज यहाँ पे क्या होगा बोलो, भी +2 है, तो यहाँ पे O चार्ज प्लस का शो कर रहा है। लेकिन Na2O में सोडियम और ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ O का चार्ज -1 है। तो O का चार्ज -1 तो है सोडियम के रेस्पेक्ट में, लेकिन प्लस का है फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज आप देखिए, पिछला पेज हमारा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारा ये पेज हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पेज देखिए आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप एक कंपाउंड बनाओ सिलिकॉन और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है सिलिकॉन तो ग्रुप नंबर 14 का है, तो +4 का चार्ज शो करेगा, और ब्रोमीन करता है -1 का। सिलिकॉन का +4, ब्रोमीन का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या बना, SiBr4, SiBr4। अगला एल्यूमिनियम एंड सल्फर। अब एल्यूमिनियम तो +3 का चार्ज शो करता है और सल्फर -2 का चार्ज शो करता है। एल्यूमिनियम +3 का करेगा, सल्फर -2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, Al2S3, Al2S3। ठीक है, अब बेटा ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखना, इनमें क्या फॉर्मूला बनेंगे कंपाउंड के। तो 9th क्लास में सीखे होंगे ना कंपाउंड बनाने, तो वैसे ही करना है ये। आगे देखिए इसके बाद वेरिएशन विद इन ए ग्रुप, वेरिएशन विद इन ए ग्रुप। आप ग्रुप में जाओगे तो क्या वेरिएशन शो होगी वो आप लोग देखिए। तो आप सब बेटा यहाँ ये पॉइंट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट क्या हो गया, लिथियम और सोडियम। ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या हो गए, बेरिलियम और मैग्नीशियम। नीचे ऐसे और भी एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप नंबर 14 का हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो ग्रुप नंबर 1 का पहला एलिमेंट है लिथियम, वो डायगोनली रिजेंबल करता है ग्रुप नंबर 2 के मैग्नीशियम के साथ। भाई लिथियम का डायगोनल एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम है। ऐसे ही बेरिलियम का डायगोनल एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम है। बोरोन का डायगोनल एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन है। तो ऑल ऑफ दीज आर डायगोनल एलिमेंट। तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती है। ठीक है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती है। इस रिजेंबलेंस को हम यहाँ पे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। दिस रिजेंबलेंस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो बस आपको इतना याद करना है। ये लास्ट लाइन देखो, सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर। जो बेटा डायगोनल एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटी पाई गई है और इस सिमिलैरिटी को हम एक रिलेशनशिप का नाम देते हैं, दैट इज द डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, अब बेटा इसके बाद आगे आप देखो, द रीजन एट्रीब्यूटेड टू द वेरियस एनोमैलस केमिकल बिहेवियर to the first member of a particular group of element in the S&P block compared to the other member of same group are due to their, एक तो स्मॉल साइज होता है इनका, दूसरा इनका लार्ज होता है चार्ज बाय रेडियस रेशियो, और थर्ड इनकी हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आगे ये कह रहे हैं आपको यहाँ से और क्या पढ़ना है, ये बस ये पॉइंट आप पढ़ना यहाँ से बेटा। अच्छा, एक चीज तो होती है वैलेंसी और एक होता है कोवैलेंसी। इन दोनों में क्या फर्क है बेटा? वैलेंसी का मीनिंग तो ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की और कितने एलिमेंट से कंबाइन करने की कैपेसिटी है। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एक टर्म होती है कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या होता है? अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, इसका मीनिंग है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल है। बट जो नाइट्रोजन है उसकी कोवैलेंसी होती है 4, इसका मीनिंग है नाइट्रोजन अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके, अपनी रेंज से बाहर जाके मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। भाई इसकी कैपेसिटी 3 बनाने की है लेकिन फिर भी अपनी औकात से बाहर जाके 4 तक बॉन्ड बना सकता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। तो अब बेटा से क्वेश्चन आए, ये है बोरोन फॉर्म्स BF4 नेगेटिव। तो यहाँ बोरोन 4 की कोवैलेंसी शो कर रहा है क्योंकि बोरोन यहाँ 4 F से जुड़ रहा है। एक है AlF6, तो यहाँ फ्लोरीन 6 की कोवैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी होगी कोवैलेंसी। अगली बात बेटा, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका स्मॉल साइज होता है और उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसीलिए वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या चीज है? आप लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड तो पढ़ ही रखा है, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये पी पाई का मीनिंग क्या है? ये आपकी थोड़ा सा समझ से बाहर है कि पी और पी की लोब आपस में ओवरलैप करती हैं। अभी आप ये सब मत करो, बस इतना लर्न कर लो कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं दे फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सी डबल बॉन्ड सी, बीच में डबल बॉन्ड आया, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। एन डबल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इन सभी में पी और पी की लोब आपस में ओवरलैप कर रही है। डबल बॉन्ड का मीनिंग पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड भी होता है। तो आप देख रहे हो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड के हैं, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है। ठीक है, तो ये आप कर ले बेटा यहाँ से याद। अब नेक्स्ट पेज आप देखें, ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlH2O6 2 पॉजिटिव, जो भी ये है। तो आपने ये देखना है एल्यूमिनियम यहाँ कितने H2O से जुड़ रहा है? 5 से बेटा, 5 है सॉरी है, और एक है Cl। तो टोटल यहाँ एल्यूमिनियम 6 एटम के साथ जुड़ रहा है H2O और Cl के साथ, तो इसकी कोवैलेंसी है 6 की। इसकी कोवैलेंसी क्या है? 6 की है। और आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना,
फर्स्ट चैप्टर में की थी। देखो एल की निकालनी है तो x मान लिया, प्लस में एक Cl का चार्ज होता है -1, तो x प्लस -1, H2O का चार्ज क्या होता है 0, इक्वल टू ऊपर क्या है +2, तो ये आपका बना x -1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, भाई वहां जाके +1 बन जाएगा ना। तो ये जो एल्यूमिनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ +3 है, बट जो इसकी कोवैलेंसी है, क्योंकि एल्यूमिनियम मैक्सिमम यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल से जुड़ रही है, 5 तो H2O के मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पे Cl है, तो कोवैलेंसी इसकी 60 है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ बोरोन BOH4 नेगेटिव एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। आप में से कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन को बेटा, क्या कोवैलेंसी है बोरोन की BOH4 नेगेटिव में। आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, कोई भी बताना चाहता है तो बोले बेटा। व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ बोरोन इन BOH4 नेगेटिव। बेटा B यहाँ पे कितने OH के साथ जुड़ रहा है सब बताओ, बोलो बेटा बोरोन यहाँ पे कितने OH के साथ जुड़ रहा है बताइए। बेटा आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ, बोरोन यहाँ पे कितने OH के साथ जुड़ रहा है। कहाँ सोए हुए हो, वीडियो ऑन करो अपने सारे, क्या कर रहे हो तुम लोग। बताओ बेटा बोरोन यहाँ पे कितने OH के साथ जुड़ रहा है। मैम 4 OH। हाँ तो कोवैलेंसी इसकी 4 है, इसकी कोवैलेंसी क्या है 4। अब इसका चार्ज निकालो यहाँ बोरोन का, तो एक OH का चार्ज होता है -1, यहाँ कितनी OH है 4, तो बोरोन को मान लिया X, तो X -4, भाई एक OH का -1 होता है, 4 O का मिला के -4 हो गया, X -4 इक्वल टू ऊपर क्या चार्ज है -1, X -4 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आई बोलो, x -4 इक्वल टू -1, तो आप लोग बताएं यहाँ x की वैल्यू 3, तो यहाँ बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो है 3 और बोरोन की कोवैलेंसी है 4, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 है और कोवैलेंसी इसकी 4 है। ठीक है, कर लेंगे पॉइंट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अगला पॉइंट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। आप सबको पता है डाउन द ग्रुप क्या बढ़ता है, बोलो मेटेलिक कैरेक्टर की नॉन मेटेलिक, बोलो आप लोग बताओ डाउन द ग्रुप क्या बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक, जितना तुम डाउन द ग्रुप जाओगे उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना तुम पीरियड में जाओगे उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपको ये बात पता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीरियड में जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब अगली बात सुनो, जो मेटल है वो हमेशा कैसे ऑक्साइड बनाती है बताओ, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल, बोलो बेटा मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक। नो बेटा, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, सभी इस बात को याद करो, बोलो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक। बेसिक। सभी बोलो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, सब ये बात याद कर लो, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होती है ना वो उतना ही बढ़िया बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जितनी मेटल स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही बढ़िया बेसिक ऑक्साइड बनेगा, और जितनी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। तो सबको ये बात याद होगी। तो आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल ग्रुप नंबर 17 की होती है, किसकी होती है बोलो, ग्रुप नंबर 17 की। तो जो ग्रुप नंबर 17 के ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है,
मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड किस ग्रुप के हैं, सारे बताओ अब। ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17। एक निखिल बोल रहा है, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल ग्रुप नंबर 17 की होती है, इसीलिए ग्रुप नंबर 17 के ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं। बेसिक ऑक्साइड बनाती है मेटल, और सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होती है ग्रुप नंबर 1 की, ग्रुप नंबर 1 की। तो आप क्या कहेंगे कि जो ग्रुप नंबर 1 के ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, वो सबसे ज्यादा बेसिक है। तो सबको ये पॉइंट याद होंगे। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड बनेगा, और जितनी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगी उतना ही बढ़िया आपका एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के बेस्ट होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और ग्रुप नंबर 1 के बेस्ट होते हैं बेसिक ऑक्साइड। इसके अलावा कुछ एक ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। आपको ध्यान है एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा एम्फोटेरिक का मीनिंग? बेटा जो ऑक्साइड एसिडिक बिहेव भी शो करे और बेसिक भी बिहेव करे, जिसमें दोनों बिहेवियर शो हो, एसिडिक भी और बेसिक भी, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। जैसे आपका ZNO हो गया, Al2O3 हो गया, दीज आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा जो ऑक्साइड दोनों का काम करे, एसिडिक का भी और बेसिक का भी। तो अब तुम इसका ये वाला पैरा देखो, द नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मोस्ट बेसिक इन नेचर। लेफ्ट साइड में क्या होता है? एस ब्लॉक, और आपको पता है एस ब्लॉक में सारी मेटल है। ग्रुप नंबर 1 और 2 में सारी मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो वो बेसिक ऑक्साइड ही तो बनाएगी। और मैंने कहा जितनी मेटल स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड बनाएगी। तो जो एस ब्लॉक है ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इनका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो एलिमेंट होते हैं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, वो मोस्ट एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक ग्रुप नंबर 1 2 के हुए, मोस्ट एसिडिक ग्रुप नंबर 16 17 के हो गए। इसके अलावा कुछ एक एम्फोटेरिक भी है जो दोनों का बिहेव शो करते हैं, एसिड का भी और बेस का भी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, आप देखिए एसिडिक और बेसिक में बेस्ट तो आपका क्या है, Al2O3, ZNO, Cl2O7, ये सब आपके कैसे ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक। और कुछ आपके न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल के एग्जांपल आप लोग याद कर लें, जैसे कि आपका CO हो गया, NO हो गया, N2O हो गया। CO, NO एंड N2O, ये तीनों ऑक्साइड्स आपके न्यूट्रल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, NO हो गया, N2O हो गया, ऑल ऑफ दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अब बेटा क्वेश्चन आप इस पेज के कर लें, बस आगे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो ये क्वेश्चंस है, सब लोग आंसर दोगे? बताओ, बोलो बेटा, जल्दी बोले बेटा। यस मैम। ओके, शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायगोनल रिलेशनशिप? 4 पेयर दे रखे हैं, इनमें से कौन शो करेगा डायगोनल रिलेशनशिप? बताओ। बोरोन एंड सिलिकॉन, बोरोन एंड गैलियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, बोरोन एंड कार्बन। कोई बताना चाहेगा? बोलो बेटा, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? बोरोन और बोरोन तो ग्रुप नंबर 13 का है, और सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14। बोरोन एंड सिलिकॉन। हाँ जी, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड क्वेश्चन करो। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग बेस पे ये बताओ कि मोस्ट स्टेबल, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट कौन सा है? बताइए। मोस्ट मेटालिक ग्रुप नंबर, बोलो कौन सा? मैंने आज ही बताया कई बार, मोस्ट मेटालिक कौन सा होता है? ग्रुप नंबर, बेटा कहाँ ध्यान है सबका? ग्रुप नंबर 17। यस, नहीं बेटा, मोस्ट मेटालिक, मेटालिक मोस्ट है ग्रुप नंबर 1, नॉन मेटालिक है 17। तो ये सारे ग्रुप नंबर 1 के हैं, बट क्या फर्क है सब शेल का? ये 2s1 है, 3s1, 4s1, 5s1।
तो बताओ डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि नहीं? बोलो बेटा। डाउन द ग्रुप रिपीट करना मैम। बेटा डाउन द ग्रुप हमेशा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मोस्ट मेटलिक कौन सा होगा? यस मैम। जैसे 1 वाला होगा। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एंटी पेनल्टीमेट शेल, जल्दी बोलो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, एफ ब्लॉक एलिमेंट। वेरी गुड। अगला बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। पहली बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है ग्रुप नंबर 1 के लिए, बोलो सही है गलत है? ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? बोलो बेटा, मैंने अभी अभी तो पढ़ाया था। यस मैम। हाँ जी, 1 की होती है ऑक्सीडेशन, सॉरी वैलेंसी भी 1 की होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो पहला पॉइंट तो सेम सही है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अगला पॉइंट बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड। यस मैम। ये बात भी ठीक है। थर्ड बताओ, नोबल गैस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इनकरेक्ट है। नोबल गैस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम। क्यों बेटा, बाकी में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, शाबाश। स्मॉलेस्ट एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। इसका बताएंगे आंसर आप लोग? मैम इसमें बैलेंस इंक्रीजेस। मोस्ट डेंस एलिमेंट यहां पर आपका है इरिडियम। अगला पॉइंट देखो, सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन इज कंसीडर्ड एज नॉन मेटालिक इन नेचर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कौन बनाता है? टिन एलिमेंट बनाता है। कितने आइसोटोप बनाता है ये? 10। अगला पॉइंट, इन ईच पीरियड जो सेकंड एंथैल्पी होती है फर्स्ट ग्रुप की वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। अगला पॉइंट, इन ईच पीरियड जो थर्ड एंथैल्पी है ग्रुप 2 की हाईएस्ट होती है। हीलियम की हाईएस्ट होती है एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट एलिमेंट होता है इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। टंगस्टन का बहुत हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड इन अ नॉन मेटल, बेटा डायमंड का भी हाई होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगला जो हाइड्रोजन है may also be placed with carbon because both carbon and hydrogen have